फ्रेंड्स, आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कुछ पॉइंट को देखेंगे जो यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र को देखेंगे, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे, उसके परिचय को देखेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे उनके बारे में क्या क्या है, ये कैसा सभा है। पूछा जाता है कि विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है, तो उसके बारे में इसी में दिया गया है जो विस्तार पूर्वक से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में हुई थी। आदर्श वाक्य क्या है? पीस, डिग्निटी एंड इक्वलिटी ऑन ए हेल्दी प्लैनेट, यानी कि एक स्वस्थ ग्रह पर शांति, गरिमा और समानता, इसका जो है ना लक्ष्य है, याद आदर्श वाक्य है। वर्तमान में इस संघ में 193 देश सदस्य है। स्थापना के समय इसके 50 सदस्य थे, यानी जब स्थापना हो रही थी, बिगनिंग हो रही थी 24 अक्टूबर 1945 को, उस टाइम में टोटल 50 मेंबर्स थे, जिसमें भारत भी थे जो अस्थायी तौर पे थे। स्टार्ट करते हैं। वर्ष 2011 में इस संघ का नवीनतम सदस्य दक्षिणी सूडान बना, जो लास्ट 193वां सदस्य दक्षिणी सूडान बना। यूएन का मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क में है। यूएन की पूर्ववर्ती संस्था लीग ऑफ नेशन थी। नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है सभी एग्जामों के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा, यानी आधिकारिक रूप से जो वहाँ का लैंग्वेज है, भाषा क्या क्या है, तो टोटल भाषा पूछा जाता है। टोटल कितने भाषा है? तो 6 भाषा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। तो पहली आते हैं अंग्रेजी है, सेकेंड में फ्रांसीसी है, थर्ड में रूसी है, फोर्थ में स्पेनिश है, फिफ्थ में चीनी है और सिक्स्थ एंड लास्ट में अरबी है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जो संयुक्त राष्ट्र संघ में अंग्रेजी और फारसी भाषाओं को संचालन भाषा माना जाता है, यानी आधिकारिक रूप से मुख्य रूप से संचालन वहाँ जो अंग्रेजी और फारसी का हो रहा है। देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट को। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, उसके प्रति हम लोग जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा प्रदान करना, मानव अधिकारों का संरक्षण करना, प्रोटेक्ट करना, सतत विकास को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अनुपालन करना, इंटरनेशनल कानून जो होते हैं उसको अनुपालन करना। आप लोग देख सकते हैं, इसका लोगो है यूएनओ का। इसमें हल्के नीले आधार का जो है ना स्वेट जो है ना बीच में, ये स्वेट केंद्र भाग जिसको पृष्ठभूमि कहते हैं, ये ग्लोब बनाया हुआ देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग, कितने अंग होते हैं पूछा जाता है, तो 6 अंग होते हैं, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र महासभा पहला, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका हैग है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। इन सभी को हम लोग आज विस्तार पूर्वक से देखेंगे। जो सभी 6 अंगों की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय की गई, इन 6 अंगों को हम लोग, इस 6 अंगों को विस्तार पूर्वक से देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सभी एग्जामों के लिए, पीसीएस लेवल तक का एग्जामों के लिए आप मेंस भी लिख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। यह एकमात्र संस्था है जिसमें सभी सदस्यों 193 देशों की एक समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इस महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों की घोषणाओं एवं प्रश्नों पर विचार विमर्श किया जाता है। महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल की बात करें, अध्यक्ष का 1 वर्ष होता है। पूछा जाता है महासभा जो होते हैं, असेंबली जो होते हैं यूएनओ का, उसके कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट देखेंगे, सुरक्षा परिषद सेकंड है, अंग को देख रहे हैं। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य वैश्विक शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना। यह एकमात्र संयुक्त राष्ट्र का अंग है जिसमें पारित प्रस्ताव सदस्य देशों के बाध्यकारी होते हैं। यह परिषद समझौतों एवं प्रतिबंधों के माध्यम से विश्व में शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखते हैं। देखते हैं हम लोग सुरक्षा परिषद के मेंबर को देखेंगे, कितने अंग है, तो 6 अंग है। मेंबर कितने हैं, तो होते हैं एक अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य हम लोग जानते हैं ना, अस्थायी सदस्य इन्हीं के पास वीटो पावर रहता है। टोटल 5 अस्थायी सदस्य है। पूछेगा संयुक्त यूएनओ में कितने अस्थायी सदस्य है, तो 5 अस्थायी सदस्य है। वीटो पावर, अब वीटो पावर की बात हुई तो हमारे देश में राष्ट्रपति के पास वीटो पावर आर्टिकल जो है ना, आर्टिकल 111 के अंतर्गत है। हमारे राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होता है, यानी बहुत बड़ी पावर होती है। देख सकते हैं ये पावर विश्व में जो है ना, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, इन सभी के 5 देशों के पास वीटो पावर है। अस्थायी सदस्य, इसका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है, 2/3 प्रत्येक वर्ष। अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 होती है, जिनका चयन महाद्वीपीय क्षेत्र से होती है। काफी इंपोर्टेंट है। अब अस्थायी सदस्य के देखिए, महाद्वीपीय कौन है, 3-4 है टोटल, तो देखते हैं।
एशियाई या अफ्रीकी देशों से 5 सदस्य का चुनाव होता है। दक्षिण अमेरिका से 2 सदस्यों मेंबर्स का चुनाव होता है। पूर्वी यूरोप से 1 सदस्य का चुनाव होता है। पश्चिमी यूरोप से 2 सदस्यों का चुनाव होता है। इस तरह से जो है ना अस्थायी सदस्य का सिलेक्शन होता है। टोटल देख सकते हैं 10 अस्थायी सदस्य महासभा द्वारा 2 साल के कार्यकाल के लिए चुने गए। कार्यकाल वर्ष के अंत के साथ देख सकते हैं कौन कौन चुने गए हैं अस्थायी सदस्य, उनको देखेंगे। अल्बानिया को 2023 में सिलेक्ट किया गया है। ब्राजील 2023 में, गैबोन 2023 में, घाना 2023 में, संयुक्त अरब अमीरात मुस्लिम कंट्री जो है 2023 में, इक्वाडोर 2024 में, जापान 2024 में, माल्टा 2024 में, मोजाम्बिक 2024 में, स्विट्जरलैंड 2024 में। इस तरह से इन सभी को सिलेक्ट किया गया। नोट देखेंगे इंपॉर्टेंट, 5 अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार, वीटो पावर का अधिकार है। यह 5 अस्थायी सदस्य हमेशा सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में बने रहते हैं। यानी विश्व के पुलिसमैन किसे कहा जाता है, तो सुरक्षा परिषद। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि विश्व के पुलिसमैन के नाम से कौन जाना जाता है, तो सुरक्षा परिषद को। 10 अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार नहीं है। अस्थायी सदस्य के 5 सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अस्थायी सदस्य को संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य 2/3 बहुमत यानी 2/3 बहुमत से के आधार पर सिलेक्ट किए जाते हैं। अभी जो देखे हम लोग, वर्ष 2020 में भारत सुरक्षा परिषद का 8वीं बार यानी टोटल अब तक 8वीं बार अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। देख सकते हैं अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महादेश का कोई भी देश सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। 50 से अधिक संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य देश कभी भी सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य नहीं है। अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जिसको ECOSOC कहा जाता है। इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई। इस परिषद में सीटों का आवंटन भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर किया जाता है, यानी ज्योग्राफिकल एरिया के आधार पर। इस परिषद में प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है एवं 1/3 सदस्य प्रति वर्ष पद से मुक्त हो जाते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग एवं विकास कार्यक्रमों में सहायता प्रदान करना। इस परिषद में निर्णय उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्य के साधारण बहुमत द्वारा होता है। ठीक है, यदि किसी देश के विषय पर विचार करने के लिए बैठक होती है तो उस देश के प्रतिनिधि को मत देने का अधिकार नहीं होता है। देख सकते हैं आप लोग। अब आएंगे 4th, न्याय परिषद, जिसको ट्रस्टीशिप काउंसिल कहते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा अध्याय 13 के तहत की गई थी। संयुक्त राष्ट्र के न्याय क्षेत्र ट्रस्ट टेरिटोरीज से राष्ट्रों में संघ देशों को लागू करने हेतु उत्तरदायी थे, और ये तब अस्तित्व में आए जब लीग ऑफ नेशंस का अस्तित्व 1946 ईस्वी में समाप्त हो गया था। तब ये आया न्याय परिषद। 1 नवंबर 1994 ईस्वी में न्याय परिषद का संचालन बंद कर दिया गया। काफी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अंतर्राष्ट्रीय न्याय के अस्थायी न्यायालय यानी परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस PCIJ का स्थान लिया, जिसकी स्थापना राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 1920 ईस्वी में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है, यानी जस्टिस अंग है। यह जून 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा स्थापित किया गया था। इसका कार्य 1946 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड के द हेग में है। इसमें महासभा द्वारा 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, कितने न्यायाधीश चुने जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में? 15 न्यायाधीश। कितने कार्यकाल होते हैं, ये भी पूछा गया, जिनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। टोटल 9 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गणपूर्ति की संख्या कितनी होती है? तो 9 होती है। देख सकते। अब सचिवालय को देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यूएनओ के अंतर्गत सचिवालय में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एवं हजारों संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी सदस्य शामिल होते हैं, जो महासभा और संगठन के अन्य प्रमुख अंगों द्वारा अधिदेशित संयुक्त राष्ट्र के दिन प्रतिदिन के कार्यों को पूर्ण करने में लगे रहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो यूएनओ का आज हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत देखा। काफी इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छे लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।